what happens when the metal are burned in air. You have seen in the activity 3.8 the magnesium burn in air with a डेजलिंग flame. वाइट फ्लेम। हाँ, वो कहते हैं अभी आपने एक्टिविटी 3.8 में देखा मैग्नीशियम को जब बर्न किया था तो वो बड़ा ही डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न हुआ था। तो अब इसी का वही प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि मेटल जब एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी पता चल गई, डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। Do all metal in the same manner? Let us check by performing the following activity. कहते सारे मेटल ऐसे सेम मैनर में ही रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में पता करते हैं। Activity 3.9 हाँ, caption. यहाँ से बोलो। Hold any of the following sample, take above the pair of tongue and try burning over a flame. Repeat with the other metal sample. Collect the product if formed. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि एक एक करके जो मेटल हमने सैंपल लिए थे ना, सबको पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है। पेयर ऑफ टोंग कल बताया था, टोंग पता ही होगा आपको कि होल्ड करना किसी चीज़ को, जस्ट लाइक, ठीक है। तो वो टोंग से हमने उस मेटल को पकड़ना है। और फिर ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। अपने जो आई प्रोटेक्शन अपना लगा लेनी है, गॉगल्स टाइप, ताकि हमारी आईज में कुछ ना पड़े, ठीक है। तो ये कह रहे टोंग के साथ अपने मेटल पकड़ लो 1-1 करके, उसके बाद उसको बर्न करो, तो उसका फ्लेम जो है वो ऑब्जर्व करो। Collect all the product if formed. हाँ, जो प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो कलेक्ट करो। Let the products and the metal surface cool down. Which metal burn easily? हाँ, ये ऑब्जर्व करो कौन सा मेटल जल्दी बर्न होता है, और मेटल जो है उसके बाद जब गर्म करते हैं उसके बाद ठंडा कौन सा जल्दी होता है। What flame color did you observe when the metal burned? हाँ, जब कोई भी मेटल बर्न करते हैं तो उसका फ्लेम का कलर ऑब्जर्व करो। एक टेबल सा बना लो, उसमें आप सारे मेटल्स के नेम लिखो, फिर ऑब्जर्वेशन 1 by 1 लिखो। How does the metal surface appear after burning? हाँ, मेटल सरफेस कैसी दिखती है आफ्टर बर्निंग। Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity towards the oxygen. हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको हमने पूरा अरेंज करना है, लिखने उसके लिए। Are the products soluble in water? हाँ, फिर देखना कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो आफ्टर जो जब हम हीट करते हैं उसको, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। Almost all metal combine with oxygen to form metal oxide. हाँ, ये एक कॉमन इक्वेशन है, इसको कहते हैं कॉमन इक्वेशन, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ये एक्चुअल कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता मेटल, ये सारे मेटल का टुगेदर लिखा हुआ है। कोई भी, इसका मतलब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो अब एग्जांपल दी हुई है, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, इक्वेशन को बैलेंस करना तो आपको सिखाया हुआ। उसके बाद एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से जो कंबाइन करोगे, ठीक है, इसको फायर लगाओगे, गर्म करोगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला देखो, Al2O3 याद करना। उसके बाद रिकॉल फ्रॉम चैप्टर How copper oxide metal with हाइड्रोक्लोरिक acid. We have learned that metal oxide are basic in nature. हाँ, पिछले चैप्टर में हमने किया था मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर। जस्ट लाइक मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस होता है, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। But some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide shows both acid as well as base बेसिक बिहेवियर। इनका ये बता रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी किया करो। जो कॉपर ऑक्साइड है ना वो बेसिक नेचर का है, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इनकी दोनों नेचर है, बेसिक भी और एसिडिक भी। Such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और पेपर में यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये ढूंढा करो कौन से लेसन के बीच में से, डेप्थ में से जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप सेपरेट इसको लिखा करो। एम्फोटेरिक, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन यहाँ है, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। Aluminium oxide react in the following manner with acid and base. हाँ, तो अब ये एम्फोटेरिक की इन्होंने क्या दी हुई है एग्जाम्पल,
जब एम्फोटेरिक का क्वेश्चन आ जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपने ये डेफिनेशन लिख के फिर एग्जांपल अपने आप लिखनी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स बोथ विद द एसिड एंड बेस। नाउ दे हैव गिवन द एग्जांपल्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बताओ? सॉल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट एंड वाटर। तो उसके बाद ये बेस के साथ रिएक्ट किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, क्या बना? ये क्या होता है? ये भी सॉल्ट एंड वाटर। बताया था ना कि ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, अगर बेस से रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब इस केस में सॉल्ट कौन सा है? सोडियम एल्यूमिनेट। और आपको मैंने बड़ी बार बोला हुआ है कि एक अपना जो रफ कॉपी पे साइड पे ऐसे लिखा करो नेम, फुल नेम, इनके केमिकल नेम, सोडियम एल्यूमिनेट, राइट हैंड साइड पे ये लिखना है, ठीक है, NaAlO2, ताकि आपको ये याद हो जाए इसका जो फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है। नेक्स्ट इज Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkaline. Sodium oxide and potassium oxide dissolve it in water to produce एल्कलीज। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहे हैं, मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल जो मेटल ऑक्साइड है ना वो वाटर में नहीं घुलते, ठीक है। सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर, तो मेटल ऑक्साइड कुछ जो है वो डिजॉल्व करते हैं और क्या बनाते हैं? एल्कली, ठीक है। और एग्जांपल क्या दी हुई है? सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों जो हैं ऑक्साइड ये वाटर में सॉल्युबल हैं और क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।